गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम छठा क्वेश्चन कर रहे हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, ऊंचाई आपको दे रखी है h और बेलन का आयतन आपको निकालना है। तो मैं बता देता हूं, बेलन का आयतन के लिए हमें h और r दोनों की ज़रूरत होती है, यानी त्रिज्या और ऊंचाई की ज़रूरत होती है। अपने पास ऊंचाई तो है, त्रिज्या नहीं है। त्रिज्या नहीं होने की वजह से हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। वो बराबर हो गया आपको 660। अब देखिए यहाँ पे आपका पाई का मान आपको रख दिया गया है, आर आपको नहीं दे रखा है, याद करना है। एच का मान आपको दे रखा है 666 आपके पास अवेलेबल है। अब आप आर यहाँ पे रख दीजिए, बाकी सहारा जो नीचे है उधर आपको ऊपर ले जाइए और ऊपर वाला नीचे लाके अपन जब सोल आउट करते हैं, 22 को काटते हैं 3 बार और इसको काट कुटा के हम निकालते हैं तो अपनी त्रिज्या आ जाती है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या अपनी 7 सेंटीमीटर आ जाती है, तो त्रिज्या अपनी 7 सेंटीमीटर हो गई और ऊंचाई अपने पास 15 सेंटीमीटर दे रखी है। अब अपन रखते हैं बेलन के आयतन के फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7 रख दिया, आर अभी आपने निकाला है तो 7 का स्क्वायर हो गया। एच आपको क्वेश्चन में दे रखा है 15, इसको अपन सोल आउट करते हैं तो आपका आयतन हो जाता है 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेलन का आयतन आपको दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल भी, यानी बेलन का आयतन दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल। हमें यहां समझना है आधार का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ जो आपका वर्त, बेलन का आधार होता है वो वर्ताकार होता है, बेलन का आधार होता है वो वर्ताकार होता है। अब आपको निकालनी है बेलन की ऊंचाई एच निकालनी है। तो सबसे पहले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई, बेलन का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है पाई आर स्क्वायर बराबर 6h। अब देखिए आप यहाँ पे फॉर्मूला रखोगे और एक दूसरे के अपॉन में रखोगे तो देखिए ये अपन यहाँ पर ये अपॉन में होगा यहाँ पर, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको अपन कैंसिल कर देते हैं और h बराबर आपका हो जाता है 30/6 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाता है और 6×5 ये आपके आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई आपको 5 सेंटीमीटर आ गई। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, बेलन, एक बेलन का आयतन, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का आयतन आपको दे रखा है और बेलन का आयतन ये आपको दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई आपको याद करनी है। तो आप सबसे पहले बेलन के आयतन का फॉर्मूला लिखोगे। यहाँ पे बेलन का आयतन आपके पड़ा है, ये देखिए बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों आपको दे रखा है। अब आप क्या करोगे, बेलन के आयतन में बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग दोगे। ठीक, आप अपन भाग देंगे। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर भाग दे रहे हो तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है और एच पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया। ठीक है, और आर से एक आर कैंसिल हो गया, ऊपर आर बच गया, नीचे 2 बच गया, तो r/2 बराबर 5/2 आपके बच गया। ठीक है, अब r बराबर हो गया आपके 2, इधर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r बराबर आ गया आपके 5, r बराबर यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, अब ये r का मान आप समीकरण 2 में रखिए। r का मान समीकरण 2 या 1 में रख सकते हो, पर हम यहाँ समीकरण 2 में रखते हैं। r का मान 2, r का मान वक्र पृष्ठीय, तो 2 पाई आर एच, r यहाँ पे रख दिया आपने 5, आर आपने यहाँ पर 5 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसको सोल्व आउट करते हो, इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पे h का मान आपको मिल जाता है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको r और h दो की जरूरत थी, दोनों अपने पास आ चुके हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या आपको इस प्रकार से दे रखी है। अब आपको निकाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन अनुपात, सॉरी यहाँ पे आपको निकाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, सॉरी अनुपात आपको निकालना है।
तो अनुपात निकालने के लिए आपको जो बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई आपको दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप इस प्रकार से निकाल लोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप इस प्रकार से निकाल लोगे। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h) है, जिसमें h और r आपको दोनों दे रखा है। आप यहाँ पे दोनों का मान रखिए और इसको सोल्व आउट करोगे तो आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर मान रखोगे, यहाँ पे मान रखोगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h+r), यहाँ पे 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r की जगह 3.5 और ये आपके आ गया h+r। आप इसको सोल्व कर रहे हो, इसको सोल्व करने पे आपका आ जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपके पास आ जाता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास यहाँ आ गया और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास यहाँ आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखिए यहाँ पे आप लिख रहे हो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, ये जो फॉर्मूला है जो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आप कैंसिल हो, 2π से 2π कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया। अब आपके यहाँ नीचे h बच जाता है, ऊपर h+r बच जाता है, ये h और ये आपके बच गया। अब देखिए यहाँ से आप क्या करोगे, h और r का आपके पास जो मान दे रखा है वो मान आप यहाँ पे लिख के, ठीक है, आपको जो भी मान दे रखा है वो मान यहाँ पे लिख के आप अनुपात निकालोगे, 22:15 आ जाता है। ठीक है, जो भी आपका मान दे रखा है वो मान आप यहाँ पुट कर दीजिए। h का मान आपको दे रखा 7.5 और r का मान दे रखा 3.5, यहाँ रख के आप सोल्व करोगे तो आपका अनुपात आ जाता है 22:15। यही अपना क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, अगला क्वेश्चन है, एक 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा जाता है। यानी गहरा बोले जाए तो ऊंचाई हो गई, यानी 20 क्या हो गई, उसकी ऊंचाई हो गई, और 7 मीटर व्यास, 7 मीटर व्यास है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 7/2, 3.5। ठीक है, कुआं खोदा जाता है तो इससे निकलने वाली मिट्टी से एक चबूतरा बनाया जाता है, तो चबूतरे की ऊंचाई आपको बताना। अब देखिए यहाँ पे बड़े समझदारी की बात है कि यह कुएं का व्यास और यहाँ हो गई उसकी त्रिज्या, और ऊंचाई जो गहराई है वो भी क्या है, उसकी ऊंचाई है। यहाँ पर आप प्रश्न अनुसार आप करोगे, जो कुएं से निकली गई मिट्टी है उसी मिट्टी से चबूतरा बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो मिट्टी का आयतन, जो कुएं का आयतन होगा वही उस चबूतरे का आयतन होगा, और चबूतरा यहाँ पर जो है वो घनाभ के आकार का होगा। वो किस आकार का होगा, घनाभ के आकार का चबूतरा होगा। जब घनाभ के आकार का चबूतरा होता है तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये अपने आप यहाँ पे लिख दी। और जो बेलनाकार कुआं है उसका आयतन होता है πr²h। दोनों को अपन ने कंपेयर कर दिया, दोनों बराबर है। अब देखिए यहाँ पर आपको r और h का मान तो आपको दे रखा है, r और h का मान आपने यहाँ लिख दिया, और लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है, केवल ऊंचाई हाइट नहीं दे रखी है, तो h उसकी जगह आपने h रख दिया। अब आपको सोल्व करते हो तो h बराबर आ जाता है आपके 2.5 मीटर। तो उस चबूतरे की जो हाइट है वो चबूतरे की हाइट आ गई आपके 2.5 मीटर। ओके, ये अपना, इसका भी अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, एक बेलनाकार बर्तन है जिसका आयतन दे रखा है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी आ सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, जिसमें बेलनाकार बर्तन में पानी है और उसका ये आयतन है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। बर्तन के भीतरी त्रिज्या, बर्तन के जो अंदर की त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको त्रिज्या दे रखी है, यहाँ समझने की बात है कि यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, यहाँ पर आपको त्रिज्या दे रखी है और यहाँ पे आपको आयतन भी दे रखा है। अब आयतन वाला अपन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, तो आयतन वाला अपन फॉर्मूला लगाएंगे, आयतन वाला अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, बराबर अपन ने 30,800 लिख दिया। अब r आपको 14 सेंटीमीटर दे ही रखा है, h आपको नहीं दे रखा है, h नहीं दे रखा है तो अपन h यहाँ से निकालेंगे 50 सेंटीमीटर। बहुत आसान मामला है, h निकालेगा 50 सेंटीमीटर, अपना h निकल गया। अब h निकलने के बाद आपको क्या निकालना है, बेलन का अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको h और r की जरूरत होती है, जिसमें r आपको ऑलरेडी दे रखा है, h आपने यहाँ से निकाल लिया।
अब आपको जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। यहाँ पे आपने लिख दिया 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r 14 है ये आपके, h आपको 25 सेंटीमीटर आपने याद किया, ऊपर 16 आउट किया तो अपना 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल जाता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखले बेलन की मोटाई आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको मोटाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है, उसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है। भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आपके 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h आपके 25 सेंटीमीटर है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, बेलन के दोनों सिरे क्या है, खुले हुए हैं। तो आपको निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, यानी खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको अलग से फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खोखले बेलन का व्यास है आपका 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गई आपको 7 सेंटीमीटर, ये हो गई भीतरी त्रिज्या। अब आप बाहरी त्रिज्या है और यहाँ बेलन की मोटाई है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर जुड़ के यहाँ पर आ गए आपके 9 सेंटीमीटर। ठीक है, बाहरी त्रिज्या कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको दे रखी है 26 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको दे रखी है 26 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको 26 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी आपको h दे रखा है, r1 और r2 भी आपको दे रखा है, ये सब आपको दे रखा है। अब आप आसानी से बेलन के खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले में मान रखिए, और मान रख के आप इसका हल करना है, हल करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके ये आंसर आ गया 2816 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक खोखले बेलन के दोनों सिरा खुला हुआ है। यहाँ पर इस चीज को विशेष ध्यान रखना है कि दोनों सिरा ही खुला हुआ है, उसकी ऊंचाई h 20 सेंटीमीटर है, और अंदर और बाहरी व्यास, अंदर का व्यास 14 सेंटीमीटर और अंदर और बाहरी व्यास आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। दोनों बेलनों के सिरे खुले हुए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना है। देखिए यहाँ पे खोखले बेलन का भीतरी व्यास आपको 26 सेंटीमीटर दे रखा है और ऊंचाई आपको 20 सेंटीमीटर। यदि भीतरी व्यास 26 सेंटीमीटर है तो आपकी त्रिज्या होगी 13 सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास 30 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या हो गई 15 सेंटीमीटर, हाफ हो जाता है। या खोखले बेलन का आयतन हो गया πr²h। यहाँ पे देखिए अब अपन बात कर रहे हैं खोखले बेलन, अब देखिए यहाँ पर πr²h है। अब देखिए अब क्या करेंगे अपन, बड़े वाले का आयतन निकाल के छोटा वाला, यानी जिसकी त्रिज्या r2 है उसका निकाल के r1 वाले में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो अपने यहाँ पर माइनस करके ये अपने ये फॉर्मूला किया है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला मैं बताता हूँ, πr² यानी r2h माइनस πr²1h, जिसमें से पाई अपने बाहर ले लिया, h भी अपने बाहर ले लिया, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर हो गया। यही आपके यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, उसको आप यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है उसको यहाँ पे ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 आ गया r1, तो यहाँ आ गया πr²1h, ये इस प्रकार से हो गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस पे मान रखोगे, मान रख के इसको मान रख के हल करोगे तो आपका आंसर आ गया 3520 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका आयतन आ गया। ठीक है, तो अपना 16.2 पूरा एकदम खत्म हो गया है, अच्छे से समझ में है। किसी भी प्रकार की यदि आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में मुझे कोई भी क्वेश्चन जो नहीं आ रहा हो वो कमेंट में मुझे भेजिए, मैं उसका तुरंत आपको प्रत्युत्तर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।